अब हम बात करेंगे अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करने की। यहाँ पे हमारे नोट्स में जो जो भी इस कोर्स के लिए हमें टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे मेंशन्ड है। सबसे पहले हमारे पास ब्राउज़र है और मैं इस कोर्स में गूगल क्रोम यूज़ करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें गूगल क्रोम के डाउनलोड पेज पे ले जाता है और यहाँ से सिंपली हम इसको डाउनलोड करेंगे। इस कोर्स में हम ब्राउज़र को यूज़ करेंगे अपने फ्रंट एंड को मॉनिटर करने के लिए, और इसके अलावा हम ब्राउज़र के जो डेवलपर टूल्स होते हैं उनको काफ़ी यूज़ करेंगे डिबगिंग के लिए, अपने एपीआई कॉल्स को देखने के लिए और अपने यूआई को मॉनिटर करने के लिए। और जब हम रिडक्स में काम करेंगे तो वहाँ भी हम ब्राउज़र की एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए नोड जेएस, जो कि हमारा रन टाइम होगा, और जब हमने अपने प्रोजेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवाना तो वहाँ पे नोड हमारे काम आएगा। इसके अलावा जब हमने कोई थर्ड पार्टी पैकेजेस या लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है तो वो भी हम नोड की मदद से करेंगे। और यहाँ से सिंपली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड करना। इसके बाद वी एस कोड, जो हमारा कोड एडिटर होगा, इस कोर्स में हम जो भी सोर्स कोड लिखेंगे वो वी एस कोड में होगा, और इसकी वर्जन कंट्रोल भी हम वी एस कोड के थ्रू मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा जो हमने अपने सर्वर वगैरह रन करने होंगे तो उनके लिए भी वी एस कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल ही हमारे काम आएगा। इसको सिंपली यहाँ से हमने डाउनलोड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टमैन और इंसोमनिया। ये हमारे रेस्ट एपीआई क्लाइंट्स हैं। जब हम अपने बैकएंड की एपीआई पे काम करेंगे तो उसको टेस्ट करने के लिए हम इन क्लाइंट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। या तो आप पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं या इंसोमनिया, या इसके अलावा कुछ और टूल्स भी होते हैं, और वी एस कोड में भी कुछ प्लगइन्स आते हैं। मैं इस कोर्स में इंसोमनिया यूज़ करूँगा, और यहाँ से सिंपली हमने इसको डाउनलोड कर लेना है इस ऑप्शन से। इसके बाद है हमारी डेटाबेस मोंगोडीबी। मोंगोडीबी को हम लोकली भी सेट कर सकते हैं और क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी ऐप को एंड में डिप्लॉय करना है, तो इस वजह से हम इसको क्लाउड पे ही रखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें मोंगोडीबी एटलस पे ले जाएगा, और यहाँ पे हमें अपनी डेटाबेस को सेटअप करना पड़ेगा, जो हम अभी करेंगे। यहाँ पे हमें ट्राई फ्री पे जाना पड़ेगा, और अब हमें यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और हम गूगल के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, तो मैं यही ऑप्शन यूज़ करूँगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये हमें इस पेज पे मिलने आएगा, और यहाँ पे हम ये ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे। अदर जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे हम M0 को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। और अब यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, और जब हम अपने बैकएंड से अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तब ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें चाहिए होगा। और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर देता हूँ, और पासवर्ड अभी के लिए मैं कॉइन बाउंस रख लेता हूँ, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ।
और डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे अपनी जो डेटाबेस है उसको कहीं से भी एक्सेस अलाउ करेंगे। इसको हम सेट करेंगे और अब हम अगर इसको एंटर करें और अपने ईमेल पे जाके देखें तो यहाँ पे हमें ईमेल में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि हमने अपनी डेटाबेस के लिए अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर की सेटिंग रखी हुई है। और अब हम इसको फिनिश एंड क्लोज करते हैं। Now go to databases।